नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच पेमेंट बैंक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग। कहने का मतलब है कि कौन सा जो पेमेंट बैंक है भारत का, वो भारत का पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग को लॉन्च किया है। तो वो क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ये जो पेमेंट पेटीएम बैंक है ये डीएमआरसी के साथ, जो दिल्ली मेट्रो जो रेल कॉरपोरेशन है उसके साथ एक टाई अप करके जो है वो काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे इसे लॉन्च किया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन 2021। कहने का मतलब है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये हम लोग मनाते हैं हर एक साल। तो ये कोई एक फिक्स डेट नहीं होती है, इसे हम सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर यानी जो सितंबर की दूसरी जो शनिवार होती है उस दिन हम लोग मनाते हैं। और इस दिन जो था इस बार वो था 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को हम लोग मनाए हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। और साथ ही साथ जो इस बार इसकी जो थीम थी वो थी फर्स्ट एड। ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वेटरन लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस पास्ड अवे एट 80 ईयर्स। ही बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। कहने का मतलब है कि एक जो पूर्व के नेता थे, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे वो, जिनका नाम था ऑस्कर फर्नांडीज। उनकी 80 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। तो वो कौन से जो थे वो राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए थे? तो वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई है 80 साल की उम्र में। नेक्स्ट, रिसेंटली ब्रैंडन टेलर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी जो हैं वो ब्रैंडन टेलर एक खिलाड़ी थे जो संन्यास ले लिया है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो वो कौन से देश के खिलाड़ी थे? तो वो जो खिलाड़ी हैं वो हैं जिम्बाब्वे। जो जिम्बाब्वे है उनके ये कप्तान भी, कैप्टन भी रह चुके थे। तो अब ये क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली वर्ल्ड नॉर्थन मोस्ट आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ इन विच कंट्री। कहने का मतलब है कि अभी दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यानी जो उत्तर की सबसे अंतिम जो बिंदु है वहाँ एक आइलैंड जो है उसकी डिस्कवरी हुई है। तो वो कौन से देश में, मतलब कौन से देश के कोस्ट जो होती है, जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ पे इसे अभी डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है। तो वो जो देश है वो है ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड जो देश है उसके जो कोस्ट है वहाँ पे इसकी डिस्कवरी अभी हुई है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने खोजा है और ये दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। नेक्स्ट, विच स्टेट सेलिब्रेटेड 11 सितंबर एज महाकवि डे। यानी कहने का मतलब है कि 11 सितंबर को जो है वो कौन सा राज्य ने महाकवि दिवस के रूप में मनाया है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो अभी महाकवि दिवस के रूप में मनाया है क्योंकि वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था सुब्रमण्या भारती। उनका नाम था सुब्रमण्या भारती। तो उन एक फ्रीडम फाइटर भी थे और एक बहुत ही होनहार ये कवि भी थे, महाकवि थे ये। तो उनकी 100वीं जो है वो डेथ एनिवर्सरी है। तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो है 11 सितंबर को तमिलनाडु ने महाकवि दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट, विच नेवल शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सूडान। कहने का मतलब है कि कौन सा भारत का जो जहाज़ है वो भाग लिया है
एक एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और सूडान के बीच में, तो उसमें भाग लिया था INS तबर। INS तबर जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज में भाग लिया है। जैसे आपको ध्यान रखना है, जो इंद्र होती है भारत और रसिया के बीच में नेवी की एक्सरसाइज, उसमें भी INS तबर ने भाग लिया था। एक कोंकण होती है, कोंकण एक्सरसाइज होती है इंडिया और UK के बीच में, उसमें भी INS तबर ने भाग लिया था। तो आपको जो भी ये जो नवल शिप जो भाग ले रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, PM मोदी इनॉग्रेटेड सरदार धाम भवन इन विच सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात के कौन से शहर में PM मोदी ने अभी इनॉग्रेशन किया है सरदार धाम भवन की? तो ये किया गया है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद शहर में इसे अभी इनॉग्रेशन हुई है। और ये मेनली जो बनाया गया है वो जो समाज के कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके आवासीय सुविधा हो, उसमें लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, उसमें 1000 कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था है, उसमें जिम की व्यवस्था है, यानी काफ़ी उसे जो है सुसज्जित बनाया गया है ताकि उसमें जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से वहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। नेक्स्ट, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? तो उन्होंने किया है गयारुल हसन रिजवी को इन्होंने रिप्लेस किया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैड बीन अवार्डेड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त इन मेंस कैटेगरी। कहने का मतलब है कि ICC के द्वारा हर महीने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो दिया जाता है मेंस कैटेगरी में भी और फीमेल कैटेगरी में भी। तो इस बार जो मेंस कैटेगरी का दिया गया है वो दिया गया है इंग्लैंड के हैं जो रूट को। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक जो है वो है आयरलैंड की एक प्लेयर हैं फीमेल कैटेगरी में, आयरलैंड की हैं इमियर रिचर्डसन, ये आयरलैंड की हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। आप इस तस्वीर में इनको देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। और दोस्तों शायद कल मैंने भूपेंद्र पटेल जी के बारे में जब बता रहा था तो शायद एक बार मैंने गोवा बोल दिया था, तो वो गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। अगर हम वहाँ पे बोले हैं तो इसके लिए खेद है और आप ज़रूर उसको ठीक कर लेंगे। भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के 17वें CM हैं। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।